जब तक आपके किए गए काम से सिर्फ आपका परिवार चलता है तब तक वो काम एक जीविकोपार्जन करने का काम होता है। लेकिन जिस दिन आपके काम से लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आने लगते हैं, जिस दिन आपके किए गए काम से लोगों के जीवन में एक प्रेरणा आने लगती है, उस दिन वही काम एक महान काम बन जाता है। और महान इंसान वही होता है जिसके किए गए काम से लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। दुनिया का हर एक इंसान अपने आप को महान कहना चाहता है। दुनिया का हर एक इंसान चाहता है कि उसे दुनिया महान बोले, वो भी विश्वविख्यात बने, उसका भी नाम हो, उसका भी सम्मान हो, वो भी बहुत अमीर बने, वो भी बहुत सक्सेसफुल बने। लेकिन ये जो चाहत है ये सिर्फ एक चाहत रह जाती है। बहुत कम लोग, बहुत गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाते हैं। क्या अंतर होता है उन महान लोगों में और उन साधारण लोगों में, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एक पर्सनल ग्रोथ एक्सपर्ट होने के नाते मैं इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करता रहता हूं। और जब मैंने इस बारे में डीपली सोचा, बहुत सारे सफल लोगों के बारे में अध्ययन किया, बहुत सारे सफल लोगों से मिला, तो मैंने ये देखा कि जो महान लोग होते हैं वैसे तो इनमें बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी खूबियां होती हैं। लेकिन इन सारी खूबियों को अगर सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूं तो वो है DYV, डू योर बेस्ट। ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, ये हमेशा DYV फॉर्मूले पर चलते हैं। ये हमेशा अपने आप से बेस्ट की उम्मीद करते हैं। इनके लिए परिस्थितियां और हालात मायने नहीं रखते। इनके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, और ये हमेशा अपने आप को अपने उसी मुख्य उद्देश्य से कनेक्ट करते रहते हैं। 1999 के वर्ल्ड कप की एक घटना याद करिए, जब सचिन तेंदुलकर के पिताजी का देहांत हो गया था। सचिन तेंदुलकर के पिता उनके दिल के सबसे करीब व्यक्तियों में से एक थे, यानी उनके बिना जीने की कल्पना भी सचिन कभी कर नहीं सकते थे। और जब वो 99 के वर्ल्ड कप के टूर में थे, उस वक्त उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली कि उनके पिता का यहाँ देहांत हो गया है, तो उन्हें वहाँ से लौट कर आना पड़ा। और यहाँ पर आकर उनका अंतिम संस्कार करके जैसे ही वो फ्री हुए तो उनको रिपोर्ट मिली कि इंडिया जो है वो लगातार मैचेस को हार रही है। 2 लगातार मैचेज इंडिया हार चुकी थी। और तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, हालांकि वो बहुत दुख में थे, हालांकि वो बहुत तकलीफ में थे, हालांकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो जाकर मैच खेल सकते, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इस वक्त उनकी टीम को उनकी ज़रूरत है। और फिर वो यहाँ से वापस गए और उन्होंने केन्या के खिलाफ मैच खेला और उस मैच में 140 रन बनाए। ये वाकया बहुत फेमस हुआ था जब उन्होंने बल्ला उठाकर आसमान की तरफ ऊपर देखा था, जैसे ऐसा कह रहे हों कि ये मेरे पिताजी के लिए मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। सचिन ने कई इंटरव्यूज में ये बात कही कि जब मैं उस दौर से गुजर रहा था, वो दौर मेरे लिए बहुत तकलीफ से भरा हुआ था। उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं थी मैच खेलने की, लेकिन मुझे एक बात का एहसास हुआ कि टीम को इस वक्त उनकी ज़रूरत है। और अगर उनके पिता जीवित होते तो शायद वो यही कहते कि जाओ बेटा टीम के लिए खेलो। उस वक्त कई खिलाड़ियों ने यहाँ तक बताया कि सचिन पूरे टाइम गॉगल्स पहनकर रहते थे जिससे उनके आंसू कोई देख ना पाए, लेकिन जब वो मैच खेलने जाते थे तब वो एक परफॉर्मर, एक चैंपियन की तरह खेला करते थे। सचिन ने उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परफॉर्मेंस और अपने पर्पस को प्राथमिकता दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि अपने पर्पस के लिए काम कर रहे। वो हजारों लाखों लोगों की एक उम्मीद बन चुके थे। डियर फ्रेंड्स, इट इज इजियर टू लोअर योर स्टैंडर्ड देन इट इज टू रेज देम। अपने जीवन में हार मान लेना, अपने जीवन में औसत जीवन को जी लेना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है कुछ अलग करके दिखाना। वॉल्ट डिज्नी को 302 बार बैंक वालों ने रिजेक्ट किया था लोन देने के लिए, लोन देने से मना कर दिया था। और उस वक्त तो बड़ी तकलीफ में थे, बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो उनके एक इंजीनियर ने आकर उन्हें सलाह दी कि डिज्नीलैंड का बजट कम कर देते हैं। उस इंजीनियर ने उनको आकर एक सलाह दी कि अगर हम अपनी टनल्स को स्ट्रेट रखते हैं तो हमारा बजट कम होगा और हमें कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। वॉल्ट डिज्नी ने अपने इंजीनियर की आंखों में देखा और उनसे कहा कि मुझे सस्ता डिज्नीलैंड नहीं बनाना, मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा डिज्नीलैंड बनाना है। डियर फ्रेंड्स, एक बात को याद रखना, अनलेस यू आर विलिंग टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स यू विल नेवर ग्रो। अगर आप अपनी सीमाओं में बंधे रहोगे, चाहे वो सीमाएं आपकी सोच की हों, चाहे वो सीमाएं आपकी परिस्थितियों की हों, चाहे वो सीमाएं आपके जीवन में किसी भी वजह से बनी हों, लेकिन जब तक अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ेंगे तब तक आप महानता के शिखर पर नहीं पहुंचेंगे। अब यहाँ पर कोई भी इंसान ये कह सकता है कि वॉल्ट डिज्नी की बात अलग है, सचिन तेंदुलकर की बात अलग है, ये महान लोग होते हैं इनकी बात अलग है। मेरी परिस्थितियों में बैठ करके देखिए मैं कितना परेशान हूँ, मेरी ऑफिस में मैं कहाँ फंसा हूँ, मेरे बिजनेस में मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं बहुत छोटा काम करता हूँ। इस तरह की बहुत सारी एक्सक्यूजेस
बुरा मत मानिएगा, मैं बोल रहा हूँ एक्सक्यूजेस, बहाने हैं ये सिर्फ बहाने हैं। कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये जो डू योर बेस्ट की जो हैबिट है ना, इसको मैं कहता हूँ कि आज से अपने जीवन में उतार लीजिए। आप जिस ऑफिस में हैं उस ऑफिस में अपना बेस्ट करिए, आप जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में अपना बेस्ट करिए। अगर आप गाँव में खेती भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपना बेस्ट करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई में अपनी जी जान लगा दीजिए। अगर आप अपने घर में हैं तो अपने बच्चों के साथ बेस्ट क्वालिटी टाइम गुजारिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये जो बेस्ट करना है ये सिर्फ काम के लिए करना है। ये जो बेस्ट है ये हर जगह जहां रहें संपूर्ण रहें और जो करें भरपूर करें। यानी ये आपकी एक हैबिट बन जानी चाहिए कि आपको अपने जीवन में जो भी काम करना है इसलिए अच्छा नहीं करना है कि कोई मुझे देख रहा है अच्छा करते हुए, इसलिए अच्छा करना है कि अच्छा करना आपकी एक आदत है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब उनका बेस्ट टाइम आएगा तब वो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, या समय के हिसाब से वो अपने आप को बेस्ट या वर्स्ट कंडीशन में सोचते रहते हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, समय कुछ भी चल रहा हो। सचिन तेंदुलकर का समय उस वक्त अच्छा नहीं था जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था, लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। वॉल्ट डिज्नी का समय अच्छा नहीं था जब उनको बैंक वालों ने 302 बार भगाया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की। आप जिस भी स्थिति में हैं, अगर आप किसी घर में काम करते हैं तो घर में काम अच्छा करिए, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को अच्छा करिए। एक आदत जो मैं इस पूरे मैसेज में कहना चाहूँगा, डू योर बेस्ट। जो भी काम कर रहे हैं आप बेस्ट करिए, जो भी छोटा या बड़ा इससे कोई मैटर नहीं करता। आप 50 रुपए के लिए काम कर रहे हैं या 50 करोड़ के लिए काम कर रहे हैं, ये भी मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि हमेशा अपने बेस्ट देने की कोशिश करिए। दो बातों को समझ लीजिए, या तो जो काम को करिए उसको बेस्ट करिए या फिर मत करिए। क्योंकि अगर आप इस बात को सोचते रहेंगे कि अभी तो हम एवरेज परफॉर्मेंस देंगे तो हम टॉप में जाएंगे, एवरेज परफॉर्मेंस देने वाला आदमी कभी जीवन में टॉप में नहीं पहुंचता, लेकिन बेस्ट करने वाला इंसान, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो किसी ऑफिस में बहुत छोटे से जॉब के लिए सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट लगातार करते 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 उसी ऑफिस के मालिक बन गए। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो छोटा सा बिजनेस करते करते एक दिन वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। इन सारे लोगों में सिर्फ एक ही खास बात है, उन्होंने जो किया उसको बेस्ट किया। ये बेस्ट देने की हैबिट को अपना लीजिए और यकीनन आप अपने जीवन में महानता की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी कंडीशन है वहाँ पर आज से अपना बेस्ट देने की आप कोशिश करेंगे और ये आदत आपको अपने जीवन में चरम पर, शिखर पर लेकर के जाएगी। ये जो चैनल मैंने बनाया है यहाँ पर मैं अपना बेस्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो इसमें भी आपको भी अपनी भूमिका प्ले करनी है और अपने बेस्ट वीडियोज़ को अपने बेस्ट लोगों तक शेयर ज़रूर करना है।